नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन इस गिरावट के पीछे पूरा का पूरा कारण है अमेरिका में कल एक भारी गिरावट हुई बिकॉज ऑफ आईटी बबल। हम सभी को पता है कि जो आईटी बबल क्रिएट हुआ है वो एआई से रिलेटेड स्टॉक्स में हुआ है और भारत में तो एआई का आर्टिफिशियल का ए भी नहीं आया, मैं तो ये कहूँगा, आप कह सकते हो। तो भारत के बाजार में जो ये उनकी वजह से गिरावट है, आई थिंक वो सस्टेनेबल गिरावट नहीं होनी चाहिए। हमारे बाजार में जो दिक्कत परेशानियां उसके पीछे का रीजन मुझे पर्सनल लेवल पे केवल एक ही लगता है और वो है सेलिंग प्रेशर या फिर बाइंग का अभाव। बाइंग कोई कर नहीं रहा, बेच सब रहे हैं, चाहे लॉस में बेच रहे हैं या दुखी होकर बेच रहे हैं, किसी भी रीजन से बेच रहे हैं बट खरीदने को कोई तैयार नहीं है, जिसकी वजह से सेलिंग लगातार चल रही है और बाइंग है नहीं और बाजार गिरता जा रहा है। अब आज के सेशन में एक बार फिर बाजार तेजी से टूटा, लेकिन अभी 10:57 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। एक चीज जो मुझे अच्छी लग रही है पहले मैं वो बताना चाहूंगा आपको। अच्छा ये लग रहा है कि नीचे से रिकवरी आ रही है और अच्छी रिकवरी आई है। फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप इंडेक्स जो थोड़ी देर पहले 1% नीचे था वो अभी ½ % नीचे रह गया है। मिड कैप इंडेक्स जो करीब ½% से ज्यादा नीचे था वो मात्र फ्लैट टू नेगेटिव रह गया है। बैंक निफ्टी 0.25% नीचे रह गया है। सेंसेक्स और निफ्टी ½ % नीचे हैं। यहाँ अभी थोड़ा सा दर्द है। अब ऐसे में क्या करें क्या ना करें, पहले निफ्टी के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। दोस्तों निफ्टी ना अब आपसे ये नहीं कहेगा कि नीचे में ये सपोर्ट है। मेरा मानना ये है कि अब नीचे में सपोर्ट नहीं दिखता मुझे। आज अब मैं कहूंगा 25,300, 25,200, 25,000 ना, मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हम गिरे हैं डायरेक्टली 26,000 से। तो अब नीचे तो ऑब्वियस है यार, एक जगह आके रुकना ही रुकना है। जब आप वन साइडेड 700-800 पॉइंट टूट जाओगे तो वो उछाल तो आना ही आना है 200-250 पॉइंट्स का, लेकिन उस उछाल में हमें फंसना है या नहीं फंसना है ये डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा कहता हूं जब बॉल ऊपर से गिरती है तो टप्पा खा के उछलती है थोड़ा सा, फिर दोबारा नीचे जाती है। तो जब टप्पा खा के वो उछलेगी तो उस उछाल में काफी लोगों को लगेगा अब तेजी शुरू, अब खरीद लो। तो वो कौन सा लेवल होगा कि जिसके ऊपर निकलने पे आपको लेना है, उससे पहले नहीं लेना है। तो मेरा मानना यह है कि हम लोग वन साइडेड गिरे हैं करीब 26,000 से और अभी 25,350 पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी करीब 650 पॉइंट का फॉल आ गया है वन साइडेड। तो 650 पॉइंट में अगर 50% भी लेके चलूं मैं तो 300 पॉइंट तो कभी भी ऊपर आना चाहिए बाजार, बट उसमें हमें खुश नहीं होना है। इसलिए मैं आपके साथ 2 लेवल शेयर करना चाहूंगा, एक साइकोलॉजिकली और एक टेक्निकली। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, अगर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें हम तो मिनिमम साइड में 25,600 के ऊपर बाजार जब तक ना जाए तब तक कुछ भी तेजी के बारे में नहीं सोचना चाहिए हमें। 25,600 में उठा के कहां से लाया हूं, ये मैं लाया हूं दोस्तों 20 EMA से। अगर निफ्टी का 20 EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करूं तो वो प्लेस्ड है 25,600 पे एग्जैक्टली, और उसके नीचे हम 2 दिन से लगातार ट्रेड कर रहे हैं। कल नीचे निकले और आज फिर से ट्रेड कर रहे हैं। तो EMA के अकॉर्डिंग जब तक 25,600 के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। वहीं दूसरा एक और लेवल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिसके ऊपर मतलब कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, वो है 25,680 का। अब ये लेवल क्या है, ये कल का हाई। हम लोग लगातार गिर रहे हैं 26,100 से और एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हमने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कराओ, एक भी दिन। तो जब हम प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलेंगे तो हमारे लिए जो ये कंटिन्यू स्ट्रीक नीचे की लगती जा रही है ना, उसका ब्रेक होगा, वो ब्रेक होगा, फिर ऊपर की हम बात करना शुरू कर सकते हैं। या फिर आज का हाई कल ब्रेक हो जाए यानी मंडे को, समझ रहे हो। तो ये 2 चीजें मुझे चाहिए, जब तक नहीं मिलेंगी मेरे को लगता है बाजार पे आपको ऊपर के लिए समझ लो घर पैक है और नीचे तो भैया कुछ भी आ सकता है। हो सकता है 25,200 आ जाए, 25,000 आ जाए, नो वन नोस। ठीक, ये हो गई आपके लिए पहली बात। अब आ जाता हूं अमेरिका के बाजार पे थोड़ा सा। देखो अमेरिका में कल फॉल आया है, बड़ा फॉल आया है, डेफिनेटली हम सभी ने देखा है। डाउ 400 पॉइंट नीचे है, नेस्डैक इंडेक्स 450 पॉइंट नीचे है, S&P 500, रसेल 2000, बुरा हाल था। विक्स अमेरिका का 8% उछल गया है। तो भयंकर गिरावट थी, लेकिन उस गिरावट के पीछे का रीजन था AI बबल। परसों गिरा था नेस्डैक इंडेक्स तेजी से, कल हल्का रिकवर हुआ, आज फिर गिर गया। एक्चुअली में वहां पे IT स्टॉक्स चले हैं। जब अपने भारत में IT स्टॉक्स चले ही नहीं है तो हम बबल की बात क्यों करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि डायरेक्ट रिलेशन, इंस्टेंट रिलेशन आप मार्केट पे देख सकते हो एक दिन या एक घंटे के लिहाज से, लेकिन आप सोचो कि यार अगर अमेरिका नीचे तो हम भी नीचे रहेंगे, मेरे को लगता है ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने अमेरिका की तेजी भी फॉलो नहीं करी। अमेरिका लगातार लाइफ हाई पे लाइफ हाई हिट कर रहा है, हम लाइफ हाई छोड़ो, हम अपने हाई भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो मेरे को लगता है पूरा डिफरेंस है, वहां पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इस बीच में एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज आई जिसको बाजार ने टोटली अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया। वो ये थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल
प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करी है, साथ ही साथ उन्होंने भारत दौरे के लिए भी कहा है। मैं एग्जैक्टली वर्ड शेयर करता हूं। ट्रम्प सेज इंडिया हैज लार्जली स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल, हिंट्स एट विजिटिंग द कंट्री नेक्स्ट ईयर। अगली साल भारत दौरे पे प्रेसिडेंट ट्रंप आ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि भारत ने बड़े लेवल पे रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया है, जिसके पीछे प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े लंबे समय से पड़े हुए थे। तो ये सारी चीजें एक तरीके से पॉजिटिव ही हैं। साथ ही साथ ट्रंप हिंटेड दैट ही मे विजिट इंडिया नेक्स्ट ईयर इफ इन्वाइटेड बाय फ्रेंड मोदी। अब प्रधानमंत्री मोदी जी तो ऑब्वियस है इन्वाइट करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी दोस्त मेरे अगर मुझे इन्वाइट करते हैं तो मैं अगले साल इंडिया के दौरे पे जा सकता हूं। तो डेफिनेटली मेरे को लगता है यहां भी जल्दी ही कुछ पॉजिटिव आना चाहिए। तो अच्छी चीजें चल रही हैं, बट बाजार बिल्कुल अच्छी चीजों को डिस्काउंट करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें डिस्काउंट कर रहा है। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। आपको करना क्या है इसके लिए, मैंने सिंपल बोल दिया। अगर आप ट्रेडर हो तो जब तक ऊपर में 2 लेवल मैंने दिए वो नहीं पा रहा हो तब तक वेट एंड वॉच में रहो। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो मेरे को लगता है ये दर्द है, झेलना पड़ेगा, सिंपल है भाई। अगर आप बेच के भागोगे आप रिग्रेट करोगे, आप कुछ खरीदोगे तो इंस्टेंट पैसा बनाने की सोचोगे तो रिग्रेट करोगे। लेकिन अगर आप एक वैल्यू बायर हो, बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो वैल्यू बाइंग में दिख रहे हैं, और अब तो मेरे को कुछ टर्न अराउंड स्टोरीज भी दिख रही हैं जिनको भी मैं आज कवर करूंगा आप सभी के साथ। लेकिन आगे बढ़ते हैं वापस से स्टॉक्स की तरफ। एक आईपीओ आज लिस्ट हुआ स्टड्स का, 2% नीचे है, न्यूट्रल है, मेरा व्यूज पे कुछ ओपिनियन ही नहीं है, और मैंने आपके साथ आईपीओ भी डिस्कशन नहीं किया था। अच्छी कंपनी है, अच्छा मार्केट है, डेफिनेटली अगर आप बाइक चलाते हो तो आपने स्टड का हेलमेट कभी ना कभी पहना होगा या आपके घर में जरूर होगा। लेकिन इसमें अनऑर्गेनाइज मार्केट बहुत बड़ा है, हर रोड पे कोने कोने पे हेलमेट वाले बैठे हैं, वो लोकल हेलमेट लेके बैठे हुए हैं, तो वो एक प्रॉब्लम का विषय डेफिनेटली है। बाकी कंपनी अच्छी है। ग्रोथ को लेकर मेरे को ऐसा है कि एक सस्टेनेबल न्यूट्रल टाइप ग्रोथ होगी, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ हो सकती है इस सेगमेंट में। आगे बात करूं दोस्तों अगर आप सभी के साथ, तो सेक्टर स्पेसिफिक मेटल इंडेक्स को छोड़कर सब लाल निशान में है। आईटी इंडेक्स टॉप लूजर बना हुआ है आज के सेशन में। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो स्वान कॉप 8% ऊपर है, एल&टी फाइनेंस में तेजी है, आरती इंडस्ट्रीज, एससीआई 5 स्टार बिजनेस में तेजी देखने को मिल रही है। गिरावट हो रही है अंबर एंटरप्राइजेस, रिलायंस इंफ्रा, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, गोदरेज एग्रो और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आप सभी को आज के सेशन में देखने को मिल रही हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।